तो क्लास आज जो हमारा टॉपिक है वो हमें स्टार्ट करना है सेल वॉल से। लास्ट टाइम हमने जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन और उसके मॉडल यानी उसमें हमने फ्लूइड मोजाइक मॉडल और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल जो है पढ़ा था, और उसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रॉपर्टीज वगैरह हैं, उसके फंक्शन, ठीक है, वो हमने स्टडी किए थे। तो आज हमने स्टार्ट करना है सेल वॉल। सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट सेल के बाहर जो है वो एक और कवरिंग होती है जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। और ये सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल के बाहर नहीं होती, बल्कि ये जो है वो बैक्टीरियल सेल के बाहर भी पाई जाती है। ये फंगल सेल यानी फंजाई जो है उसके सेल के बाहर भी पाई जाती है। लेकिन ये सारी आपस में डिफरेंट होती हैं स्ट्रक्चरली। यानी प्लांट की सेल वॉल स्ट्रक्चरली बैक्टीरिया की सेल वॉल से अलग होगी। इसी तरह प्लांट की और बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ये फंजाई की सेल वॉल से अलग होगी। तो क्या कि आउटर मोस्ट बाउंड्री है प्लांट सेल की, क्या है वो सेल वॉल कहलाती है। और सेल वॉल के बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट होती है। और सेल वॉल के बाद जो है वो सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्टार्ट होती है। अब हम थोड़ी सी इसकी अगर डायग्रामेटिकली मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करवा लूँ, तो ये एक आपके सामने प्लांट सेल है। तो ये आप देख रहे हैं इसके सारे इंटरनल कंपोनेंट्स हैं। तो आपको ये जो लाइन नज़र आ रही है इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोला है, यानी ये सेल मेम्ब्रेन है। लेकिन इसके बाहर जो ये हार्ड सी आपको कवरिंग नज़र आ रही है, ये बेसिकली प्लांट सेल की सेल वॉल है, ठीक है। तो ये एक आपको रिमाइंड करवाने के लिए जो आपने लास्ट क्लासेस में जो ये सारे स्ट्रक्चर पढ़ी हुई है एनिमल सेल की और प्लांट सेल की, तो उसमें ये सेल वॉल आपको बड़े अच्छे तरीके से जो है इसमें दिखाई दे रही है। जबकि इसके सेल वॉल के बिल्कुल अंदर क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको आप सेल मेम्ब्रेन भी बोल सकते हैं। और उसके बाद ये सारा साइटोप्लाज्म आ जाता है, और इसके अंदर जो है बाकी ऑर्गेनेल्स जैसा कि आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह, ये सारा कुछ। और दरम्यान में एक बहुत बड़ा वैक्यूल नज़र आ रहा है, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो इसका वैक्यूल बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो ये एक जनरल से जो है इसकी स्ट्रक्चर थी। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। प्लाज्मा में सेल वॉल जो है प्लांट सेल की, ये प्रोकैरियोटिक सेल वॉल से डिफरेंट है। प्रोकैरियोट कौन से हैं? जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आ जाते हैं, यानी स्ट्रक्चरली भी एंड इन केमिकल कंपोजिशन भी ये इनसे अलग है। ये secrete कौन करता है? बाय द प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो यहाँ पे प्रोटोप्लाज्म से क्या मुराद है, यानी बेसिकली प्लांट सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसी को प्रोटोप्लाज्म कहा जा रहा है। तो ये साइटोप्लाज्म जो है ये उसका क्रिएट करता है, ठीक है। और इसकी थिकनेस भी वेरी टू वेरी करती है, यानी प्लांट सेल के मोस्टली प्लांट सेल में इसकी थिकनेस भी जो है वेरी करती है। अब हम इसके अगर स्ट्रक्चर देखें तो स्ट्रक्चरली क्या है कि इसकी हमारे पास 3 लेयर्स हैं, ठीक है। किसकी? सेल वॉल ऑफ प्लांट इज कंपोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। तो पहली क्या है इसकी? प्राइमरी वॉल, सेकेंड वन इज द सेकेंडरी वॉल, एंड थर्ड वन इज द मिडल लेमेला, ठीक है। तो याद रखना कि मिडल लेमेला हमेशा फर्स्ट जो है बनती है, ठीक है। Medium lamella is first to be formed in between the primary wall and the neighboring cell। अभी डायग्रामेटिकली मैं आपको दिखाता हूँ इसको, तो आप पहले देख लीजिएगा इसको। इसकी जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया ना कि मिडल लेमेला सबसे पहले बनती है, फिर प्राइमरी वॉल आती है, और फिर क्या आती है? सेकेंडरी वॉल आती है। फिर इसके नीचे जाके ये आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन यानी सेल मेम्ब्रेन जो आती है, ठीक है। तो ये एरिया सेल मेम्ब्रेन का है, और इससे ऊपर जो ये सारी स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है ये आपकी है सेल वॉल। और सेल वॉल क्या है? 3 बड़ी जो है वो लेयर से मिलके बनी हुई है। इसमें मिडल लेमेला, प्राइमरी वॉल है एंड सेकेंडरी सेल वॉल, ठीक है। तो ये इन 3 मेन जो है कंपोनेंट से मिलके जो है ये प्लांट की सेल वॉल जो है वो बनी हुई है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा कि मिडल लेमेला जो है ये सबसे पहले बनती है बिटवीन द प्राइमरी वॉल एंड नेबरिंग सेल। तो अब प्राइमरी वॉल किससे मिलके जो है वो बनी हुई है? ये आपको जो प्राइमरी वॉल देख रहे थे, ठीक है, ये इतनी मतलब मिडल लेमेला से थोड़ी थिक होती है। अब इसकी कंपोजिशन क्या है, ठीक है। तो ये बेसिकली सेलुलोज
और कुछ पेक्टिन एंड हेमीसेलुलोज, ठीक है। सेलुलोज क्या है, जितना जो है ये आपको पता है कि सेलुलोज एक प्योर फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट भी है, ठीक है। ये सेलुलोज, ये जितना वुडी मटेरियल है ये सारा सेलुलोज है, ठीक है। तो ये सेलुलोज और कुछ पेक्टिन वगैरह, ठीक है, और इसके साथ साथ हेमी सेलुलोज से मिलके बनी हुई होती है। हेमी क्या है, लेकिन सेमी सेलुलोज टाइप जो है ये सब्सटेंस है, ठीक है। अब सेलुलोज जो है उसके मॉलिक्यूल क्रिस क्रॉस मैनर में अरेंज हुए होते हैं, जैसे आप ये डायग्राम में देख रहे हैं। एक है इस साइड पे जा रहा है और एक ऊपर से उसको क्रॉस कर रहा है। तो ये सेलुलोज मॉलिक्यूल क्या है, दे आर अरेंज इन क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट। अब प्राइमरी वॉल जो है ये बेसिकली इसमें ट्रू वॉल कहलाती है, ठीक है, और डेवलप हो जाती है इनटू न्यू ग्रोइंग सेल्स, ठीक है। क्या है कि प्राइमरी वॉल इज कॉल्ड एज ट्रू वॉल, ये आप लोगों ने याद रखना है ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब सेकेंडरी वॉल क्या है, सेकेंडरी वॉल क्या है, ये क्या है कि सेकेंडरी वॉल इज फॉर्म ऑन इट्स इनर सरफेस एंड इज कंपैरेटिवली थिक एंड रिजिड, ठीक है। मैंने बताया था कि ये सेकेंडरी वॉल जो है ये रिजिड होती है, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी वॉल, ठीक है। तो एज कंपेयर टू, इफ वी compare primary wall with the secondary cell wall, then the secondary wall is quite thicker than primary cell wall, ठीक है। Primary cell wall is thicker than middle lamella, ठीक है। So there are three layers of cell wall of plants, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि बाकी इसमें कंपोजिशन क्या है। सेकेंडरी सेल वॉल मैंने आपको पहले बताया थिक होती है, रिजिड होती है, सख्त होती है, और केमिकली ये कुछ इनऑर्गेनिक साल्ट्स, सिलिका, सिलिका जिससे आपको सैंड के पार्टिकल्स है, ठीक है, सिलिका से मिलके बने हुए सिलिका, ठीक है, वैक्सेस, क्यूटिन, लिग्निन, ठीक है, इन सारी जो है कंपोनेंट से मिलके बनी हुई है कौन सी, जो सेकेंडरी सेल वॉल है, ठीक है। दैट्स व्हाई इट इज वेरी थिक। जबकि अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की बात करें, ठीक है, प्रोकैरियोट कौन से हैं, ये बैक्टीरिया वगैरह, ठीक है। जबकि यूकैरियोट जिसकी हम बात कर रहे थे, यूकैरियोट कौन से थे, ये यूकैरियोट में ये जो प्लांट सेल आ जाता है, फंजाई का सेल आ जाता है, जो मॉडर्न टाइप ऑफ सेल है वो सब यूकैरियोटिक है। जो प्रीवियस टाइप ऑफ सेल है जैसा कि बैक्टीरिया का सेल है वो क्या है, प्रोकैरियोट है। सो प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक्स सेलुलोज, ठीक है। अब आप कहेंगे बैक्टीरिया के अंदर आपको वुडी मटेरियल मिल जाए, तो ऐसा तो नहीं है, ठीक है। तो क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल वॉल लैक्स सेलुलोज, उसमें सेलुलोज नहीं पाया जाता, ठीक है। और इसके अंदर स्ट्रेंथनिंग मटेरियल कौन सा होगा प्रोकैरियोटिक सेल वॉल में, इसमें आपका पेप्टिडोग्लाइकेन, ठीक है। ये भी एक कम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, पेप्टिडोग्लाइकेन, ये इसका दूसरा नाम म्यूरिन भी है, ठीक है। सो prokaryotic or bacterial cell wall lacks cellulose because it don't have cellulose in it, ठीक है। and the material which is present in prokaryotic cell walls और the strengthening material इसके अंदर क्या होगा, पेप्टाइडोग्लाइकेन, या इसको हम म्यूरिन भी कहेंगे, ठीक है। जबकि फंगल सेल वॉल है, ठीक है, ये फंजाई के अंदर पाई जाती है। फंगल सेल वॉल कंटेन काइटिन, ठीक है। तो काइटिन भी एक कम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, और ये इसके साथ कुछ जो है प्रोटीन वगैरह से मिलके जो है ये काइटिन भी जो है वो बना हुआ होता है, ठीक है। तो ये तो सारी आ गई आपकी सेल वॉल की स्ट्रक्चर, और इसमें एंड पे उसने कंपैरिजन भी कर दिया है बिटवीन द सेल वॉल ऑफ प्लांट, बिटवीन द सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगल सेल वॉल, ठीक है। तो सेल वॉल जो है एक इम्पोर्टेंट है स्ट्रक्चर है, ये सेल को क्या करती है, एक डेफिनेट शेप प्रोवाइड करती है। ये इसके फंक्शन हो जाएगा, सेल वॉल का क्या फंक्शन है, ठीक है। इफ दे आस्क यू इफ कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेल वॉल, ठीक है, तो यू कैन आंसर इट दैट सेल वॉल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन प्रोवाइड अ डेफिनेट शेप टू द सेल, ठीक है, एक शेप प्रोवाइड करती है और उसको रिजिड भी रखती है, ठीक है, सख्त भी रखती है, ठीक है। और फिर ये एक बैरियर के तौर पे ये काम नहीं करती, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन एक बैरियर के तौर पे भी काम करती है, ठीक है, कुछ मटेरियल्स को
क्योंकि वो सेमी परमिएबल होती है, कुछ मटेरियल्स को अंदर आने देती है अपने सेल के अंदर और कुछ को जो है वो बाहर जाने देती है, लेकिन कुछ को अलाउ नहीं करती, ठीक है, बिकॉज ड्यू टू इट्स परमिएबिलिटी, ठीक है। जबकि सेल वॉल के अंदर ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। सेल वॉल क्या है कि इट डज नॉट एक्ट एज बैरियर, सो ये बैरियर के तौर पे काम नहीं करते, ठीक है। और जो मटेरियल पास होना होता है वो इसके थ्रू पास हो जाता है, ठीक है। देन कम्स जी साइटोप्लाज्म, ठीक है। डायग्रामेटिकली तो इसको दिखाने का कोई इतना इश्यू नहीं है, क्योंकि आपको पता ही है कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना जो है वो एरिया होता है ये सारा साइटोप्लाज्म में आता है। आप ये देख रहे हैं कि ये बाहर सेल वॉल है और ये क्या है, ये येलो कलर में सेल मेम्ब्रेन है और इसके अंदर जितना फ्लूइड टाइप मटेरियल है वो क्या है, साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के अंदर ये सारी ऑर्गेनेल्स आपको मिल जाती हैं, ठीक है, प्लांट सेल की। अब लिविंग कंटेंट ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर डिवाइडेड इनटू, यानी क्या है कि यूकैरियोटिक सेल के जो कंटेंट हैं उनको हम डिवाइड करते हैं इनटू न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। न्यूक्लियस अलग कर देते हैं और साइटोप्लाज्म अलग कर देते हैं, यानी इसमें हम इसको डिवाइड करते हैं। तो दोनों को हम कलेक्टिवली प्रोटोप्लाज्म भी कह लेते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सेल के अंदर, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितने कंपोनेंट हैं, ठीक है, चाहे साइटोप्लाज्म है तो उसके अंदर जितनी भी ऑर्गेनेल्स प्लस साइटोप्लाज्म, ये सारा जो है वो, यानी इसके अंदर सारा प्रोटोप्लाज्म कहलाएगा, ठीक है। अब साइटोप्लाज्म के अंदर क्या है कि ये एक एक्वस ग्राउंड सब्सटेंस है, ठीक है। एक्वस क्या है, लिक्विड टाइप मटेरियल है, ठीक है। तो इसके अंदर बहुत सारी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट हैं, ठीक है। ये जैसा कि आप देख सकते हैं डायग्राम में, ये आपको सारी ऑर्गेनेल्स जो है साइटोप्लाज्म के अंदर नजर आ रही हैं, ठीक है। तो इसके अंदर ऑर्गेनेल्स हैं, कुछ इंक्लूड हैं, ठीक है। इंक्लूड यानी इसके अंदर जो इंक्लूडेड कुछ सब्सटेंसेस हैं जिसमें इनसॉल्युबल वेस्ट मटेरियल है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स हैं। इसके साथ साथ अब इसका जो सॉल्युबल पार्ट है साइटोप्लाज्म का, ठीक है, यानी क्या है, सॉल्युबल या लिक्विड टाइप जो है वो पार्ट क्या कहलाता है, साइटोसोल, ठीक है। ये याद रखना है आपने, कई बार ये एग्जाम पे पूछा जाता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोल जो है सोल और जेल, या व्हाट इज साइटोसोल, ठीक है। तो क्या है कि सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल, ठीक है। यानी कि आप देखें कि साइटोप्लाज्म में आपको ऑर्गेनेल्स भी मिल जाएंगी और उसके अलावा जो लिक्विड टाइप मटेरियल जो कि सॉल्युबल पार्ट होगा, ठीक है। तो ऑर्गेनेल्स को निकाल के जितना लिक्विड टाइप मटेरियल है वो सारा किस में आ जाएगा, साइटोसोल में। तो क्या है कि द सॉल्युबल पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोसोल, ठीक है। क्या है कि इट फॉर्म्स द ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। साइटोप्लाज्म केमिकली क्या है, साइटोसोल जो है वो 90% वाटर ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है वो जो सोल्यूशन बनाता है, इसमें लाइफ के क्या है कि फंडामेंटल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। तो साइटोसोल में क्या है, कुछ स्मॉल आयंस हैं, ठीक है, जो कि ट्रू सोल्यूशन बनाते हैं, और कुछ लार्ज मॉलिक्यूल्स भी हैं, ठीक है, जो कि कोलाइडल सोल्यूशन बनाते हैं, ठीक है। कोलाइडल यानी जैसा दानेदार सोल्यूशन जिसको आप कहते हैं। अब कोलाइडल सोल्यूशन जो है वो टू टाइप्स का हो सकता है। इट मे बी अ सोल विच इज नॉन विस्कस, यानी ये गाढ़ा नहीं होता, ठीक है। याद रखना, आपने देखा हुआ है कि जेल, आपने हेयर जेल देखी है कितनी थिक होती है, ठीक है। उसी का ऑपोजिट क्या है, सोल। तो क्या है, कोलाइडल सोल्यूशन जो है अगर ये, यानी कि साइटोप्लाज्म का जो लिक्विड टाइप पार्ट है वो सारा क्या बनाता है, वो सोल बनाता है, यानी नॉन विस्कस। विस्कस कहते हैं गाढ़े को, यानी जो गाढ़ा हिस्सा नहीं होता साइटोप्लाज्म का वो क्या कहलाता है, सोल। और जबकि जो हिस्सा उसका गाढ़ा होता है, ठीक है, उसको हम जेल कहते हैं, ठीक है। तो जेल क्या है, सोल एंड सो, ये एग्जाम में अक्सर आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन सोल एंड जेल, सो इट इज important and you should note their definitions. So how would you define soul? Soul क्या है, the non-viscous part of cytoplasm is called as soul, whereas the viscous part of cytoplasm, ठीक है, it forms gel, ठीक है।
तो पेरिफेरल जो पार्ट है सेल के ये जेल लाइक होते हैं। पेरिफेरल कौन से हैं? सेल के जो आसपास के जो पार्ट्स हैं वो क्या है? उसकी पेरिफेरी। पेरिफेरी क्या होता है? उसके इर्द गिर्द के जो पार्ट हैं वो क्या है? वो ऑफन दे आर जेल लाइक। ठीक है। अब साइटोप्लाज्म का फंक्शन क्या है? यहाँ पर जो अगली हेडिंग आती है इसका फंक्शन क्या आती है? तो क्या है कि मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ साइटोप्लाज्म क्या है? इज टू एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ वाइटल केमिकल। यानी बहुत सारे इम्पोर्टेंट, यानी सेल के लिए जो वाइटल, सेल के लिए जो कहते हैं कि नहायत उसके सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट जो केमिकल है वो इसके अंदर पाए जाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ बहुत सारे मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हैं वो इसके अंदर कैरी ऑन हो रहे होते हैं, जस्ट लाइक ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, या glycolysis, breakdown of glucose. As I have already told you about, glycolysis or breakdown of glucose takes place in your cell cytoplasm. ठीक है, यानी ये भी एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है। बेसिकली अगर आप कहें तो ये कैटाबॉलिक प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर दिया जाता है इनटू टू पायरुवेट। ठीक है। अब क्या है कि लिविंग सेल्स में जो साइटोप्लाज्म है, सेवरल ऑर्गेनेलिस इसके अंदर जो है पाई जाती हैं, सच एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियस, प्लास्टिड्स, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स एंड सेंट्रियोल्स। ठीक है, सारे हम जो है बारी बारी ये चीज़ें पढ़ेंगे। अब क्या है, कुछ फ्रीली फ्लोटिंग ऑर्गेनेलिस भी हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये मूव भी करता है साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, इसकी कुछ मूवमेंट भी होती है। ठीक है, ड्यू टू साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। ठीक है। अब क्या है कि दिस इज एन एक्टिव मास मूवमेंट ऑफ साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म जब मूव करता है तो वो स्ट्रीमिंग मूवमेंट दिखाता है। ठीक है, एक साइड से दूसरी साइड की तरफ जब मूव करता है। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या है कि माइटोकॉन्ड्रिया भी जो है ये मूव करते हैं। ठीक है। नाउ लेट्स कम टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो अगर हम सेल को जो है वो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो हमें एक चैनल्स का जो है नेटवर्क नजर आएगा। ठीक है, सारे साइटोप्लाज्म में फैला हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। ये देखें, ये आपको यहाँ पर जो है वो ये चैनल्स का जो है वो नेटवर्क नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ जो है कंटिन्यू हुए होते हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ दूसरी तरफ ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ भी अटैच हो रहे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ये इस साइड पे न्यूक्लियस है। ठीक है, ये अंदर जो है ये सारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपका, सॉरी ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जबकि अंदर क्या है, ये अंदर वाला जो एरिया अराउंड, दिस इज द न्यूक्लियस। ठीक है, एंड दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विच इज प्रेजेंट अलोंगसाइड द न्यूक्लियस। ठीक है, तो क्या है कि इसका एक हिस्सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये जो आपको नजर आ रहा है। ठीक है, ये एक हिस्सा जो है इसका ये साइटोप्लाज्म के साथ अटैच है। ठीक है, ये साइटोप्लाज्म की तरफ है, और दूसरा हिस्सा किसकी तरफ है, किसके साथ, ये जो न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के साथ जो बायो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसके साथ दूसरा हिस्सा जो है इसका अटैच हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो है आपको अच्छे तरीके से जो है ये प्लांट सेल जो है दिखने में नज़र आ रहा है। तो ये देख लेंगे आप, इसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द क्या है, ये जो है वो कुछ चैनल्स हैं। ठीक है, तो इनको हम क्या कह देते हैं, इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इनका एक हिस्सा आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म की तरफ है। ठीक है, और दूसरा इसका इसका किसकी तरफ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का न्यूक्लियस की तरफ, और किसके साथ अटैच है, विद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो वहाँ पे ये चीज़ बताने की कोशिश की जा रही थी। तो क्या है कि ये इंटायर जो सिस्टम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, ठीक है, डिफरेंट सेल के अंदर जो है डिफरेंट किस्म का जो है वेरी करता है। ठीक है, तो अब क्या है कि ये मटेरियल जो इसके अंदर चैनल्स के अंदर पाया जाता है वो साइटोप्लाज्म से क्या है, अलग हुआ है, या क्या है, सेपरेट हुआ है। ठीक है, बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन कॉल्ड एज
सिस्टर नहीं, ठीक है। तो ये देखें यहाँ पर आपको ये इसके बाहर वाला हिस्सा है, ठीक है, और ये वाला हिस्सा क्या है, न्यूक्लियस के साथ अटैच है, लेकिन जो दरमियान वाला हिस्सा है दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, ठीक है। यानी क्या है, द जो मटेरियल जो है इसके अंदर प्रेजेंट होता है चैनल्स के अंदर, ठीक है, और ये सेपरेट करता है, ठीक है, क्या है कि सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्मिक मटेरियल बाय स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन, ठीक है। यानी ये जो स्फेरिकल और ट्यूबुलर मेम्ब्रेन के अंदर जो मटेरियल है ये क्या है, ये सिस्टर्नी है, ठीक है। अब एंडोप्लाज्म रेक्टिकुलम की हमें टू फॉर्म्स मिलती हैं, ठीक है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम RER, ठीक है, क्या है RER, दिस इज abbreviation for rough endoplasmic reticulum, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज द स्मूथ SER, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ ये जो आपको नजर आ रहा है ये ग्रेनी लुक दे रही है, ठीक है, ये ग्रेनी लुक क्यों दे रही है, ये रफ नजर आ रही है, ठीक है, क्योंकि इसके साथ राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। अगर इसके साथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच्ड होंगे तो दिस इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच ना हो, if ribosomes are not attached with the endoplasmic reticulum, then this is called as smooth endoplasmic reticulum because it looks like smooth, or it gives a smooth appearance due to absence of these ribosomes, ठीक है। if ribosomes are attached with the endoplasmic reticulum, फिर ये क्या कहलाएगी, रफ, क्योंकि ये रफ दिख रही है, ठीक है। लेकिन अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे देन इट इज कॉल्ड एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये तो इसकी जो है ना टू मॉर्फोलॉजिकली जो इसकी फॉर्म्स हैं, ठीक है, यानी मॉर्फोलॉजिकली ये टू फॉर्म्स में पाई जाती है, ठीक है। वन इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, यहाँ पे इसकी डेफिनेशन भी है, और रफ फॉर्म विद अटैच्ड राइबोसोम, ठीक है, जबकि दूसरी क्या है, स्मूथ फॉर्म विदाउट राइबोसोम, ठीक है। तो ये जो रफ है ना जिसमें राइबोसोम्स, अब इसके फंक्शन क्या है, अब हमने इसके फंक्शन पढ़ने हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग आप इसकी दे सकते हैं कि फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक आपको नजर आ रही है ये राइबोसोम्स क्यों अटैच हैं इसके साथ, तो राइबोसोम्स के अटैच होने से पता चलता है कि यहाँ पर जो है ये प्रोटीन फॉर्मेशन से रिलेटेड है, क्योंकि जहाँ पर राइबोसोम्स होंगे वहाँ पर प्रोटीन फॉर्मेशन होती है, ठीक है। सो दैट्स वाई क्या है, ठीक है, द रफ सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, ठीक है, इन प्रोटीन बनाने में ये मदद करते हैं, ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो जब ये प्रोटीन बन जाती है ये साइटोप्लाज्म में स्टोर हो जाती है, सेल से बाहर निकाल दी जाती है, ठीक है। अब आते हैं जी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, ये जो है, ठीक है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक क्या है, इसका कुछ जो है वो फंक्शन है, किस चीज़ पे फंक्शन है, मेटाबॉलिज्म में, ठीक है। क्या है कि इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ठीक है। पर्टिकुलरली क्या है, इट हेल्प्स इन मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स मॉलिक्यूल, ठीक है। लिपिड या जो फैट्स आप लोगों ने खाया होता है ये उसकी जो है वो मेटाबॉलिज्म में मदद देती है, ठीक है। और इसके साथ साथ क्या है, ये डिटॉक्सिफिकेशन में भी मदद देती है, ठीक है। दे आल्सो हेल्प टू डिटॉक्सिफाई सम हार्मफुल ड्रग्स, कुछ जो हम ऐसी अद्वियात लेते हैं जो कि हार्मफुल होती है तो ये उसको डिटॉक्सिफाई भी करती है। तो इससे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे लिवर जो है, लिवर के जो सेल्स हैं विच आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट्स, ठीक है, सेल्स ऑफ लिवर आर कॉल्ड एज हेपेटोसाइट। तो सबसे ज़्यादा जो डिटॉक्सिफिकेशन होती है वो हमारी लिवर करता है। आप जितनी ड्रग्स लेते हो, एंटीबायोटिक्स लेते हो, दवाइयाँ लेते हो, ये सारी क्या है, इसको लिवर जो है डिटॉक्सिफाई करता है, ठीक है, आपकी बॉडी से बाहर निकालता है। तो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये लिवर सेल जो है, ठीक है, जिनको आप हेपेटोसाइट्स कहते हैं, ये उनके अंदर बहुत ज़्यादा होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये इसका क्या फंक्शन है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ हार्मफुल ड्रग, ठीक है।
आपको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है यानी SCR जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सेस, ठीक है, यानी जो नर्व इम्पल्स जाती है, एग्जांपल क्या है, मसल सेल नर्व इम्पल्स, ठीक है। तो इसके साथ साथ क्या है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये ट्रांसपोर्ट भी करती है मटेरियल को, ठीक है, फ्रॉम वन पार्ट ऑफ सेल टू अदर। और इस तरह से क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कुछ मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करती है सेल को, ठीक है, और इसकी शेप मेंटेन करने में मदद देती है, ठीक है। ये 3-4 ये पॉइंट्स हैं, आप इनको पॉइंट्स बना दें, 3 से 4 ये 5 पॉइंट्स बन जाते हैं। तो ये सारे क्या है, फंक्शन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये आपको इसकी डायग्राम भी जो है वो अच्छे तरीके से आनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाई हुई है। यहाँ पे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जिसके साथ राइबोसोम्स अटैच हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और यहाँ पे इस साइड पे क्या है, ये न्यूक्लियस के साथ अटैच है। तो ये न्यूक्लियस के बाहर क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप होता है, फिर उसमें न्यूक्लियर पोर्स भी होते हैं, ठीक है। सिस्टर्नी के बारे में मैंने आपको पहले बता दिया, ठीक है। तो ये डॉटेड डॉट्स क्या है, डॉट्स मैंने आपको बताया, दीज आर द राइबोसोम्स, ठीक है। सो दिस इज द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब आते हैं जी हम राइबोसोम्स की तरफ, ठीक है। राइबोसोम्स, तो ये जो आपने देखे थे डॉटेड फॉर्म में, ठीक है, दीज आर द राइबोसोम्स, ठीक है। अगर हम इनको बड़ा करके देखें तो ये हमें ऐसे नजर आएंगे। इसकी दो बड़ी यूनिट, ये दो यूनिट्स होती हैं, सब यूनिट। वन इज जो है वो लार्ज सब यूनिट एंड वन इज स्मॉल सब यूनिट, ठीक है। तो सेल के अंदर बहुत सारे टाइनी ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स कह देते हैं, ठीक है। पैलेट वो साइंटिस्ट था जिसने 1955 में सबसे पहले इनको स्टडी किया था, ठीक है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं वो उनके अंदर, यानी यूकैरियोटिक सेल जैसा कि हमारा यूकैरियोटिक सेल है, प्लांट यूकैरियोटिक सेल है, फंगल यूकैरियोटिक सेल है, ठीक है। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम्स जो हैं तकरीबन इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए और प्रोटीन से मिलके बने हैं। सो आपको कंपोजिशन उनकी पता होनी चाहिए। व्हाट इज द कंपोजिशन ऑफ राइबोसोम्स? दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, ठीक है। आरएनए कौन सा होता है इनमें? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। इसको लिखते हैं आरआरएनए, ठीक है, यानी राइबोसोमल आरएनए एंड protein. So equal amount of ribosomal RNA and protein. So hence they are also called as ribonucleoproteins. तो इनको हम राइबोन्यूक्लियर प्रोटीन पार्टिकल्स भी बोल देते हैं, ठीक है। तो आरएनए इनके अंदर कौन सा होता है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। अब राइबोसोम्स की मैंने आपको बताया पहले ही, जो है इनकी टू फॉर्म्स हैं, ठीक है। आइदर दे आर फ्रीली डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म, ठीक है, या तो ये साइटोप्लाज्म में वैसे घूम रहे होंगे, या फिर ये क्या है, अटैच हुए होंगे, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ग्रेन्यूल्स विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ईच यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है कंसिस्ट ऑफ टू सब यूनिट, ठीक है, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, टू सब यूनिट, ठीक है। दिस इज द large subunit and this is the small subunit, ठीक है। once again this is the large subunit of ribosomes whereas this is the small subunit of ribosome, ठीक है। अब जो larger subunit है, ठीक है, यानी ये क्या है, सब यूनिट, ये सेडिमेंट, इसका क्या साइज है, 40s इसको कंसिडर करते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, जो लार्जेस्ट सब यूनिट है ये 60s का है, ठीक है। एस क्या है इनकी? स्वेडबर्ग यूनिट है, ठीक है। तो ये जब इनको सेंट्रीफ्यूज करते हैं, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन जो मैंने उस दिन आपको पढ़ाया था, तो ये उसमें जब ये आते हैं, ठीक है, तो ये इसको यूनिट दी जाती है एस फॉर स्वेडबर्ग, ठीक है। तो लार्ज सब यूनिट 60s का होता है, जबकि स्मॉल सब यूनिट क्या है, 40s का होता है, ठीक है। इस ये क्या है, ये 60s सेडिमेंटेशन इसका रेट है, ठीक है, जबकि इसका क्या है, 40s, ठीक है। अब ये आपने देखना है कि ये इनका सेडिमेंटेशन रेट है, ठीक है। दिस इज नॉट देयर साइज। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं ये 60s है, ये 40s है, तो इन दोनों को मिला के जो है 100s इसका साइज होना चाहिए, यानी ये जो पूरा लार्ज एंड स्मॉल सब यूनिट से मिलके बना हुआ है,
जनाब ये जो है वो 100s होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ये इनके साइज नहीं है, ठीक है, ये इनका सेडिमेंटेशन रेट है, ठीक है, ठीक है, सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है, जिस हिसाब से ये सेडिमेंट बनाते हैं किसके अंदर, अल्ट्रासेंट्रिफिकेशन में, ठीक है। तो क्या है कि लार्जर वन इज 60s वेयर स्मॉलर वन इज 40s, ठीक है। तो ये अब दोनों मिलके क्या बनाते हैं, ये 80s का पार्टिकल बनाते हैं, ठीक है। अब ये दोनों का मिलके क्या है, 80s यानी 80 स्वेटबर्ग का पार्टिकल बनाते हैं। अब सवाल यहाँ पे पैदा होता है कि आप कह रहे होगे एक 60 का एस का है और दूसरा 40s का है, तो ये प्लस क्यों नहीं है। मैंने आपको पहले बताया कि दीज वैल्यूज आर नॉट एडिटिव, ये एडिटिव वैल्यूज नहीं है, ठीक है, इनको हम ऐड नहीं करते। ये स्वेटबर्ग यानी सेडिमेंटेशन रेट, ठीक है। तो सेडिमेंट इसको जो है कह लें कि आप कि लार्ज सब यूनिट सेडिमेंट क्या है 60s है और स्मॉलर सब यूनिट क्या है 40s, ठीक है। तो देयर वैल्यूज आर नॉट कलेक्टिव, ठीक है, यानी ये इनकी वैल्यूज कलेक्टिव नहीं होती, ठीक है, इसलिए ये 80s कहलाएगा, ये 100s नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो क्या है कि ये एक पूरा पार्टिकल क्या है 80s का बनेगा, ठीक है। तो इसकी जो अटैचमेंट होती है इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, दिस इज मैग्नीशियम आयन, ठीक है, जिसका मैग्नीशियम भी बोलते हो, ठीक है। सो देयर अटैचमेंट इज डन बाय, ठीक है, अटैचमेंट बिटवीन द लार्जेस्ट सब यूनिट ऑफ राइबोसोम एंड स्मॉलर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इज कैरिड आउट बाय मैग्नीशियम आयंस, ठीक है। तो ये राइबोसोम्स अटैच किसके साथ हुए होते हैं, मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये जो आपको धागे नुमा रेड कलर का जो धागा नजर आ रहा है, दिस इज मैसेंजर आरएनए, ठीक है। ये न्यूक्लियस से यानी डीएनए से मैसेज लेके आता है मैसेंजर आरएनए, राइबोसोम इसको रीड करते हैं मैसेज को, ठीक है, और इसको रीड करके ये प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। तो ये जो आपको ब्लू थ्रेड में नजर आ रही है बेसिकली ये एक पॉलीपेप्टाइड या ये प्रोटीन की जो चेन है ये बन चुकी है, ठीक है। आपने शुरू में पढ़ा था प्रोटीन्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर राइबोसोम्स के अंदर प्रोटीन बनती है, कैसे बनती है, लार्ज स्मॉल सब यूनिट राइबोसोम का अटैच होता है किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। इसको क्यों मैसेंजर आरएनए कहते हैं, क्योंकि ये डीएनए से आपके मैसेज लेके आ रहा था फॉर फॉर्मिंग प्रोटीन्स, ठीक है। तो ये इसको रीड करता जाता है, राइबोसोम्स रीड करते जाते हैं और यहाँ पर प्रोटीन बनाते जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन आ रही है, ठीक है। अब ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलिसोम। अगर आपसे पूछें, और कई बार एग्जाम में ये चीज़ पूछी गई है, व्हाट इज पोलिसोम, आप कह सकते हो कि ये जितने राइबोसोम्स का ग्रुप अटैच हुआ है किसके साथ, मैसेंजर आरएनए के साथ। ये आपको रेड लाइन में मैसेंजर आरएनए नजर आ रहा है, ठीक है। तो क्या है, अ ग्रुप ऑफ राइबोसोम्स अटैच टू मैसेंजर आरएनए इज नोन एज पोलिसोम, ठीक है। तो ये पोलिसोम कहलाता है, ठीक है। अब क्या है कि न्यू राइबोसोम्स जो है ये न्यूक्लियोलस के अंदर असेंबल होते हैं, ठीक है। न्यूक्लियोलस क्या है, न्यूक्लियस के अंदर ही पाया जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिए जाते हैं वाया न्यूक्लियर पोर्स। ये मैंने आपको बताया था ना, ये न्यूक्लियस के ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके दरमियान ये पोर्स हैं, ठीक है। तो ये न्यूक्लियस के अंदर वाला सारा हिस्सा है। तो न्यूक्लियस के अंदर यहाँ पे न्यूक्लियोलस होता है, यहाँ पे राइबोसोम्स बनते हैं और यहाँ से बन के क्या ये जो न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियस के बाहर सुराख है, इनसे बाहर निकल के इस तरह पानी में पानी कह रहा हूँ सॉरी, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाते हैं। कौन आ जाते हैं, राइबोसोम्स, ठीक है। तो क्या है, राइबोसोम्स की फैक्ट्री कहाँ पर है, यानी कहाँ पर ये बनते हैं, इनकी फैक्ट्री कहाँ पर है, न्यूक्लियोलस में है। क्या है, न्यूक्लियोलस कहाँ पर पाया जाता है, न्यूक्लियोलस इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, ठीक है। जबकि प्रोटीन साइंसेस कहाँ पर हो रही होती है, ये राइबोसोम्स में हो रही है। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, तो इंशाल्लाह कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ हाजिर होते हैं। थैंक्स अ लॉट।